नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए। सोचिए दोस्तों, अगर आज सुबह अचानक न्यूज में छपे अमेरिका ने भारत के खिलाफ वीटो कर दिया। हाँ, वही अमेरिका जो हमेशा भारत का दोस्त रहा, वही अब भारत का सपना तोड़ने पर उतारू हो गया है। क्या होगा आपके दिल में? क्या आप विश्वास कर पाएंगे कि वो अमेरिका जिसने कहा था भारत को एनएससी की स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए, वही अब भारत के रास्ते में दीवार खड़ी कर रहा है। लेकिन दोस्तों, राजनीति में कुछ भी यूं ही नहीं होता। हर मुस्कान के पीछे एक चाल होती है, हर तारीफ के पीछे एक रणनीति होती है और हर दोस्ती के पीछे छुपा होता है एक बड़ा खेल। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे अमेरिका की एक चाल ने भारत को रोकने की कोशिश की और कैसे भारत ने उसी चाल को अपनी ताकत और रणनीति बना दिया। पूरा सच जानने के लिए अंत तक बने रहिए, क्योंकि ये कहानी है विश्व राजनीति के सबसे बड़े ड्रामे की। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आपको ऐसी असली और तेज खबरें पसंद हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, क्योंकि ये जानकारी हर भारतीय तक पहुंचना जरूरी है। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट, आप में से बहुत से लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते। दोस्तों, कृपया वीडियो को अंत तक देखा करें, क्योंकि हर सेकंड में ऐसी बातें हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। साथ ही कमेंट में बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं और अपना नाम और शहर जरूर लिखें, ताकि हमें पता चल सके कि हमारा संदेश भारत के किन किन कोनों तक पहुंच रहा है। अब चलिए दोस्तों, बिना वक्त गंवाए डिटेल में चलते हैं। दोस्तों, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, जहां 130 करोड़ से ज्यादा लोग अपने वोट से सरकार चुनते हैं, जहां हर 5 साल में लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव मनाया जाता है, जहां विविधता ही ताकत है। लेकिन जब भारत अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी बात रखता है तो पूरी दुनिया को सुनना पड़ता है। और यही वजह है कि दशकों से भारत लगातार यह मांग कर रहा था कि उसे एनएससी में स्थायी सदस्यता दी जाए। भारत की जनसंख्या, अर्थव्यवस्था, सैन्य शक्ति और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव सब इसे इस पद के लिए योग्य बनाते हैं। और फिर हुआ कुछ ऐसा जो हर भारतीय को अंदर तक झकझोर गया। जब 146 से ज्यादा देशों ने भारत के समर्थन में मत दिया, लगा कि अब समय आ गया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र की इमारत के गलियारों में भारतीय प्रतिनिधियों के चेहरे पर आत्मविश्वास था। माहौल बदल चुका था, सब तरफ यही चर्चा थी, भारत को अब कोई रोक नहीं सकता। लेकिन तभी आई वह खबर, अमेरिका ने वीटो लगा दिया। दोस्तों, यह सिर्फ वीटो नहीं था, यह भारत के विश्वास पर गहरा आघात था, क्योंकि यह वही अमेरिका था जिसने मंच पर भारत के साथ दोस्ती की बातें की थी। वही अमेरिका जिसने भारत के प्रधानमंत्री के साथ हाथ मिलाते हुए कहा, भारत और अमेरिका दुनिया के भविष्य के दो पहिए हैं। लेकिन जब असली परीक्षा का वक्त आया, अमेरिका ने अपनी असली चाल चला दी। उसने अपनी वीटो शक्ति का इस्तेमाल कर भारत की स्थायी सदस्यता के रास्ते में दीवार खड़ी कर दी। अब समझिए वीटो कितना शक्तिशाली हथियार है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य हैं, अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन। अगर इनमें से कोई एक भी ना कहे तो प्रस्ताव वही ठहर जाता है। भारत को 4 देशों का समर्थन मिल चुका था, चीन, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन। बस अमेरिका के कारण यह प्रस्ताव ठहर गया और इस एक ना ने पूरी दुनिया में सवाल खड़े कर दिए। असलियत यह थी कि अमेरिका नहीं चाहता था कि भारत उसकी बराबरी पर आए। उसे डर था कि अगर भारत को स्थायी सदस्यता मिल गई तो संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका का वर्चस्व वो कमजोर पड़ जाएगा। भारत जैसे विशाल लोकतंत्र की उपस्थिति अमेरिका की एक छत्र सत्ता को चुनौती दे सकती थी। और यही वजह थी कि अमेरिका ने मुस्कुराते हुए पीठ में छुरा घोंपा। लेकिन खेल यही खत्म नहीं होता। पर्दे के पीछे की कहानी और भी चौंकाने वाली है। कतर की राजधानी दोहा में मुस्लिम देशों की एक गुप्त बैठक हुई। सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के नेता शामिल थे। एजेंडा साफ था, भारत को एनएससी की स्थायी सदस्यता से रोकना। और वहीं अमेरिका अपनी गुप्त रणनीति में व्यस्त था। सऊदी और तुर्की बस मोहरे थे, लेकिन भारत को बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने भारत को आगाह किया कि अमेरिका, सऊदी और तुर्की मिलकर कुछ बड़ा खेल रहे हैं। भारत ने तुरंत रणनीति बदली। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया, भारत को रोकने की हर कोशिश नाकाम होगी। हमारे साथ 146 देश खड़े हैं। और जैसे ही अमेरिका ने वीटो लगाया, दर्जनों देशों ने खुलकर कहा, यह तानाशाही है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष ने भी कहा, भारत को स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। यह केवल एक देश नहीं, बल्कि लोकतंत्र की आत्मा है। अब बहस शुरू हुई, क्या वीटो पावर के नियम बदलने चाहिए? प्रस्ताव आया, अगर 5 में से 4 स्थायी सदस्य किसी प्रस्ताव को मंजूरी दे तो 5वें का वीटो अमान्य हो जाए। अगर यह नियम बदल गया तो अमेरिका की साजिश धरी की धरी रह जाएगी और भारत की राह हमेशा के लिए खुल जाएगी। लेकिन यह आसान नहीं होगा।
193 में से कम 185 देशों का समर्थन जरूरी है। हालांकि भारत को पहले से ही 150 देशों का साथ हासिल है और इसी भरोसे के साथ भारत ने अब इस लड़ाई को एक नए स्तर पर ले गया। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने एक सनसनीखेज खुलासा किया। सऊदी अरब और तुर्की गुप्त रूप से यूरेनियम संवर्धन कर रहे हैं, यानी परमाणु हथियार बनाने की कोशिश। यह वही काम है जिसके लिए अमेरिका ने ईरान पर सख्त सजा दी थी। अब सवाल है, क्या अमेरिका अपने दोस्तों पर वही नियम लागू करेगा? भारत ने आर्थिक स्तर पर भी जवाब दिया। सऊदी अरब से कुछ उत्पादों पर रोक, तुर्की के साथ व्यापारिक समझौते, ठंडे बस्ते में नौसैनिक स्तर पर भारत ने अरब सागर और भूमध्य सागर में अपनी ताकत दिखाई। भारतीय युद्धपोतों ने स्पष्ट संदेश दिया, भारत अब किसी भी चुनौती से पीछे नहीं हटेगा। अब तस्वीर साफ है, एक तरफ अमेरिका, सऊदी अरब और तुर्की, दूसरी तरफ भारत और 150 से ज्यादा देश। ये अब केवल सीट की लड़ाई नहीं, बल्कि विश्व राजनीति के नए संतुलन की जंग बन चुकी है। भारत के प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र मंच से कहा, अगर दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र स्थायी सदस्यता नहीं पा सकता तो इस संस्था का क्या अस्तित्व रह जाएगा। यह सिर्फ शब्द नहीं, संपूर्ण दुनिया के लिए संदेश था। भारत अब किसी के रहम पर नहीं, बल्कि अपनी ताकत पर आगे बढ़ेगा। विदेश मंत्री ने भी साफ कहा, भारत झुकने वाला नहीं, हमें हमारा हक मिलकर रहेगा। आज भारत न सिर्फ एक देश है, बल्कि दुनिया के उभरते नेतृत्व का प्रतीक बन चुका है। चंद्रयान और मंगल मिशन से अंतरिक्ष में अपना परचम लहराया, डिजिटल क्रांति से करोड़ों लोगों का जीवन बदला और अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपनी शर्तों पर खेल रहा है। अमेरिका की यह चाल शायद कुछ वक्त के लिए भारत को रोक सकती है, लेकिन रोक नहीं सकती हमेशा के लिए, क्योंकि अब दुनिया जान चुकी है, भारत का समय आ गया है। यह सिर्फ ताकत का सवाल नहीं है, बल्कि रणनीति और समझदारी का भी सवाल है। भारत के पास सिर्फ भौतिक शक्ति ही नहीं, बल्कि नैतिक बल भी है, और यही वह असली शक्ति है जो किसी भी वैश्विक संगठन या मंच की ताकत को चुनौती दे सकती है। अब सवाल यह है कि यह बदलाव कब होगा? क्या पुरानी नियमावली बदल पाएगी? क्या वीटो की जगह लोकतंत्र और न्याय की यह आवाज सुनी जाएगी? क्या दुनिया भारत को वह सम्मान दे पाएगी जिसका वह दशकों से हकदार है? दोस्तों, सिर्फ शक्ति ही नहीं, भारत की सोच और उसकी नीति भी अब उसे वैश्विक परिदृश्य में एक निर्णायक भूमिका दे रही है। आज का भारत किसी का मोहरा नहीं है, बल्कि खुद एक स्वतंत्र शक्ति केंद्र बन चुका है, जिसकी कद्र और प्रभाव को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। अमेरिका जैसी चालों ने कई बार भारत को रोकने की कोशिश की, लेकिन हर बार भारत ने उसी चाल को अपनी ताकत में बदल दिया। यही है असली रणनीति, विरोध को अवसर में बदल देना। अब समय आ गया है कि भारत सिर्फ अपनी ताकत दिखाए ही नहीं, बल्कि अपनी आवाजों को भी विश्व मंच पर बुलंद करे। वही भारत जो दशकों से सिर्फ इंतजार करता रहा, अब खुद निर्णायक बन चुका है। दुनिया देख रही है और वह बदलाव करीब है। क्या हम तैयार हैं? क्या हम मानते हैं कि भारत को उसका हक मिलना चाहिए? अगर हां, तो कमेंट में लिखिए जय हिंद,